सागर सहित समूचे बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश में आज से वर्षों पूर्व जिस व्यक्ति की सोच ने शिक्षा के महत्व को समझ अपनी जीवन भर की पूंजी से विश्वविद्यालय की बुनियाद की नींव रख ज्ञान का प्रकाश फैलाया, ऐसे शिक्षाविद दानवीर डॉक्टर सर हरि सिंह गौर को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग एक बार फिर उनकी जयंती के पूर्व मुखर हो रही है, जिसको लेकर वैसे तो बीते कुछ वर्षों से सरकार तक शहरवासियों की जनभावनाओं को पहुंचाने विभिन्न माध्यम से मांग के समर्थन में प्रयास हो रहे हैं, पर अभी भी डॉक्टर गौर इस सम्मान से महरूम हैं। इस बीच ऐसे कई चेहरे हैं जिन्हें केंद्र सरकार इस रत्न से सम्मानित कर चुकी है, जिनका विभिन्न क्षेत्र में अपना योगदान भले ही रहा हो, पर बात अगर डॉक्टर सर हरि सिंह गौर के योगदान और त्याग से की जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा कि इस सम्मान से डॉक्टर गौर को बहुत पहले ही सम्मानित किया जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही बस सीढ़ी है जिसके प्रकाश की रोशनी के बिना कोई भी उन्नति प्रगति के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता। ऐसे में गौर जयंती के पूर्व जब शहर के आम नागरिकों और विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों से बात की तो कहीं ना कहीं सभी एक सुर में डॉक्टर सर हरि सिंह गौर को भारत रत्न मिले इसका समर्थन तो कर रहे हैं, पर जिस तरह की जन भावनाओं को दरकिनार कर इस बात को पुरजोर तरीके से विधानसभा और सांसद में चुने हुए जनप्रतिनिधि नहीं रख पा रहे और उनकी उदासीनता देखी जा रही है, उससे आहत भी दिखाई दे रहे हैं। जहां राजनीतिक लोगों की इच्छा शक्ति की ढलाई से भी देरी हो रही है, जहां सागर के इस सच्चे सपूत के त्याग पर प्रदेश केंद्र सरकार से जल्द भारत रत्न मिले इसकी आवाज उठा रहे हैं, जिससे दानवीर के दान का सही सम्मान हो सके। डॉक्टर गौर का पूरा नाम है डॉक्टर हरि सिंह गौर। वो बुंदेलखंड के रहने वाले थे। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा आपको कि मैं इनकी विश्वविद्यालय में, इन्हीं की यूनिवर्सिटी में यहाँ पर पढ़ता हूँ। बहुत दूर से मैं यहाँ पर आया हूँ, नीमच ज़िले का मैं रहने वाला हूँ, मंदसौर ज़िले का, यहाँ पर पढ़ने के लिए आया हूँ। और हमारे पूरे मंदसौर में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में एकमात्र सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी और केंद्रीय विश्वविद्यालय में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय तो कौन सा विश्वविद्यालय? हमारा डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। और इस यूनिवर्सिटी की स्थापना, इस विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? हमारे डॉक्टर हरि सिंह गौर जी ने इसकी स्थापना की थी। बुंदेलखंड एरिया उस टाइम पे काफ़ी पिछड़ा हुआ था, शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर कुछ भी नहीं था उस टाइम पे। तो हमारे गौर साहब जी चाहते थे कि इस एरिया वाले को तो शिक्षा मिलनी चाहिए, उच्च शिक्षा के मामले में कुछ भी नहीं था यहाँ पर। लेकिन उनकी वजह से जब उन्होंने यूनिवर्सिटी की स्थापना की, हमारे विश्वविद्यालय को स्थापित किया यहाँ पर, तो उनकी वजह से यहाँ पर सारे बच्चों को, या फिर मध्य प्रदेश के अधिकतर बच्चों को यहाँ पर उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाए बच्चे यहाँ पर आके। तो उनके योगदान को मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। मैंने भी यहाँ से 4 साल का कोर्स किया है और मुझे काफ़ी अनुभव प्राप्त हुआ है, काफ़ी एक्सपीरियंस प्राप्त हुआ है यहाँ रह के, और मैं डॉक्टर हरि सिंह गौर के योगदान को कभी भी नहीं भूल पाऊँगा। ये जो योगदान की बात कर रहे हैं, इस आधार पर उनको भारत रत्न मिलने की बात कही जा रही है। जी सर, मुझे इस बात का ज़्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से अगर मैं बताना चाहूँगा कि अगर वो नहीं होते तो शिक्षा के क्षेत्र में शायद बुंदेलखंड एरिया काफ़ी पीछे रह जाता। तो जो इंसान शिक्षा के क्षेत्र में इतना अच्छा कर सकता है, इतना अच्छा योगदान दे सकता है, उसकी वजह से पूरे मध्य प्रदेश में सबसे प्रथम स्थान की विश्वविद्यालय बन सकता है, केंद्रीय विश्वविद्यालय, और इतने बच्चे इसमें आकर अध्ययन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको भारत रत्न तो मिलना ही चाहिए। मेरा नाम, पहले मैं बता दूं, मेरा नाम स्वप्निल शिखर है और मैं महोबा उत्तर प्रदेश का निवासी हूं। और डॉक्टर गौर के बारे में बताना चाहता हूं कि डॉक्टर गौर ने इस यूनिवर्सिटी को एक स्थान दिया है और इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की है। और डॉक्टर गौर ने जब यहाँ पे बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश के हिस्से में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी यही डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के नाम से चर्चित है, और जहाँ पे कई कोर्स चलाए जाते हैं, कई अच्छे बड़े कोर्स जो कई यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालयों में नहीं चलाए जाते, वो इसी यूनिवर्सिटी में चलाए जा रहे हैं। और जिस वजह से कई बाहर के बच्चे भी यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं, जिस वजह से उनको एक कोर्स और स्नातक और स्नातकोत्तर कोर्स की प्राप्ति होती है, जिससे वो आगे अपनी शिक्षा को अच्छा स्थान दे सकते हैं। तो डॉक्टर गौर का इस मामले में बहुत अच्छा योगदान है कि उनकी वजह से आज कई छात्रों को अच्छे प्लेटफॉर्म मिल पा रहे हैं। पहले तो ये है कि अंग्रेज़ों के ज़माने से ये इन्होंने 16 एकड़ में ज़मीन में दे के अपनी राजनीति से अलग किया था और पढ़ाई के विषय में बच्चों को जागरूक किया था कि पढ़ लिख के सब कुछ होगा। और दूसरी बात ये है कि यहाँ के प्रतिनिधित्व अच्छा नहीं है, जिसकी उनकी वजह से ये अभी तक हो नहीं पाया है, भारत रत्न नहीं मिल पाया है। आज डॉक्टर गौर की वजह से ही तो सागर को जाना जाता है। आज आप बाहर शहर में जाइए, सागर शहर का नाम ही डॉक्टर गौर के नाम से ही प्रसिद्ध है। आज उनने पूरा सागर शहर दे दिया आपको, इतना शिक्षित कर दिया आप लोगों के लिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी आज उन्हीं के नाम से बनी हुई है। यहीं से पूरे सांसद, मंत्री, 3 मंत्री सागर में हैं जो
सबने पढ़ाई यहीं से की है। उसके बाद भी अगर इनकी सरकार होने के बाद भी अगर इनको भारत रत्न देने में इतनी विडम्बना हो रही है तो आगे और आप और हम क्या कह सकते हैं। क्योंकि ये मांग कई वर्षों से चली आ रही है। इसके लिए भारत रत्न के कई बार आंदोलन भी हो चुके हैं, रेल रोको आंदोलन भी हो चुके हैं, कई बार अनशन हो चुके हैं, पोस्ट कार्ड का लेखन भी हो गया, दिल्ली पहुंचाए गए हैं पोस्ट कार्ड। इसका और कई वर्षों से मांग की जा रही है, इस वजह से इनको भारत रत्न मिलना ही चाहिए। क्या उपलब्धि रही है डॉक्टर गौर की वो श्रेणी के हकदार हैं? ये इसलिए हकदार हैं क्योंकि इनने अपनी ज़िंदगी की सारी पूंजी सागर के हित में लगा दी है। इस वजह से इनको मिलना चाहिए कि सागर का नाम हो, सागर के विश्वविद्यालय का नाम हो, इस वजह से भारत रत्न इनको मिलना चाहिए। सागर शहर वासियों की जनभावनाओं से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, फिर भी अभी तक इस पर जो है निराशा हाथ लगी, क्या कारण दिखते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो यूनिटी है जनता की वो इकट्ठी नहीं है। अगर ये सब लोग इकट्ठे होकर एक जन आंदोलन करें तो हो सकता है कि आगे जाके भारत में मिल सकता है।